हमें भूल गया था, अपने आप को भूल गया था। तो कहते हैं कागा से तुम्हें हंस बनावे, कागा से तुम्हें हंस बनावे, तुम्हें हंस बनावे, कागा से तुम्हें हंस बनावे, कागा से तुम्हें हंस बनावे, कागा से तुम्हें हंस बनावे, हंस बनावे, हंस बनावे, हंस बनावे, हंस बनावे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, जाऊर के जय हो तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए तेरो कागरे, तेरी अच्छी बनेगी, बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़े बनेगी, बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़े बनेगी, तेरे संग लागे हो तेरी अच्छी बनेगी, संतर के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राधे नारी तीन आसाएं, तीन आसाएं, भगवान को पाने में जो बाधा है वो तीन चीजें हैं। इन तीन आशाओं से मुक्त होना पड़ेगा, तभी भजन कर पाएंगे। क्या क्या सुतवित नारी तीन आशाएं, सुतवित नारी तीन आसाएं, तीन आशाएं, तीन आशाएं, तीन आसाएं, तीन आसाएं, सुतवित नारी तीन आशाएं, सुतवित नारी तीन आसाएं, त्याग सके तो अब त्याग रे, जय हो तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़े बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़े बनेगी, तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, कोई तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जब भगवान से प्रेम कब होगा? जब व्यक्ति बच्चों से पीड़ित होता है, तब एक बार उसका मन करता है कि मैं अब भगवत शरणागति ले लूं, कहीं जाकर भजन करूं। किसी संत ने कहा है, दुखों में अगर चोट खाई न होती, दुखों में अगर चोट खाई न होती,
तो कन्हैया तेरी याद आई न होती। तो जब व्यक्ति दुखी होता है तब वो चलने का अपनी मोह ममता का त्याग करता है। मोह निशा में बहुत दिन सोयो, मोह निशा में बहुत दिन सोया, मोह निशा में बहुत दिन सोयो, मोह निशा में बहुत दिन सोया, बहुत दिन सोयो, बहुत दिन सोया, बहुत दिन सोया, मोह निशा में बहुत दिन सोयो, मोह निशा में बहुत दिन सोया। सके तो अब जागरे जय हो अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरो बड़ो भाग जय हो तेरी अच्छी बनेगी, कोई तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। नारद जी ने कहा संतों के चरणों का आश्रय ले लीजिए, भागवत जी का शुभारंभ हो जाएगा और आप भागवत जी को तैयार कर पाएंगे, एक संहिता तैयार कर दीजिए। व्यास जी ने संत चरणों का आश्रय लिया और चतुश्लोकी भागवत अहमेवा सम्मेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चादहम यदे चच्चा यो वशिष्ठेत सोष्म्यहम, चतुश्लोकी भागवत नारद जी ने व्यास जी को प्रदान कर दी और 4 श्लोकों वाली भागवत को लेकर के व्यास जी ने वो 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों की बृहद संहिता तैयार कर दी। व्यास जी बोलते जा रहे हैं, गणेश जी लिखते जा रहे हैं। और जब ये संहिता सज्जनों तैयार हो गई तब अंदर से आवाज आई कि इस संहिता का प्रथम अधिकारी कौन है। सबसे पहले ये संहिता किसको प्रदान की जाए, तो आवाज आई कि इसका प्रथम अधिकारी तो सुखदेव ही है।
बोले सुखदेव जी तो निर्गुण सत्ता में बैठे हुए हैं, वो कैसे आएंगे, उनको लाए कौन? तो आवाज आई कि सुखदेव जी को लाने की सामर्थ्य भी केवल इस संहिता में ही है। तो व्यास जी ने अपने छोटे छोटे शिष्यों को बुलाया, कुछ श्लोक रटा दिए और बोले जाओ, जहां हमारा पुत्र बैठा हुआ है निर्गुण सत्ता में, वहीं जाकर के इन श्लोकों का गायन करो। महाराज वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे शिष्य गए और जहां सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म सत्ता में बैठे हुए थे समाधि में, वहां जाकर के इन बच्चों ने गाया श्लोक। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीत कीर्तिः। बरहापीडम नटवर वपुः। वाह, कितना सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने नटों में सर्वश्रेष्ठ नटराज, जिन्होंने कानों में सुंदर कुंडल धारण कर रखा है, घुंघराले जिसके केस हैं, टमाटर जैसे सुंदर गाल है, और सुंदर गुलाब की पंखुड़ी जैसे जिसके ओष्ठ हैं, धनुष के समान जिसके नेत्र हैं, और जैसे अनंत आकाश में बाण बनता है वैसे प्रभु के नेत्र हैं विशाल। क्या सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने गले में वैजयंती की माला धारण कर रखी है, श्याम सलोना स्वरूप है, जिन्हें देख करके दुनिया उनकी दीवानी हो रही है। स्वामी सुखदेव जी की समाधि खुल गई और बोले वाह, क्या संसार में कोई इतना सुंदर यदि ईश्वर है तो ये निर्गुण तो जिसका कोई स्वरूप नहीं है उसका ध्यान क्या करना, उसी के पीछे चलो ना जी जो इतना सुंदर है। एक बार आए और शिष्यों से कहा और सुनाओ ना। शिष्यों ने कहा और तो हमें नहीं आता, पर आपके पिता महाराज ने आपके लिए 18,000 श्लोकों की संहिता आपके लिए तैयार करी है। सुखदेव जी ने कहा कुछ भी हो पर सौंदर्य के पीछे नहीं भागना चाहिए। अभी आपके नगर में कोई आया और सुंदर सी बांसुरी बजाई, कोई बन गया उस बांसुरी का दीवाना, सो घर को छोड़ करके भाग गया उसके पीछे 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 भाग गया। तो जब तक माल रहा आपके पास तब तक तो लूटा, और जिस दिन माल खत्म तब माल जिस दिन खत्म हो गया उसी दिन साथ छोड़ करके भाग गया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं ऐसी सौंदर्यता के पीछे नहीं भागना चाहिए। जब सुखदेव जी समाधि में बैठने लग गए तो इन बच्चों ने एक और श्लोक गाया। क्या? अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदा प्रसाद्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोऽन्यं कम्मा दयालुं शरणं व्रजेमा। अहो बकबकी नाम पूतना, वो दुष्टा राक्षसी जो मेरे गोविंद को मारने की कामना लेकर के आई, स्तनों में कालकूट जहर लगा के लाई, पर फिर भी मेरे गोविंद इतने बड़े कृपालु हैं, इतने बड़े दयालु हैं कि जो मुक्ति माँ यशोदा को मिलेगी कब? आज वो मुक्ति मेरे प्रभु ने पहले प्रदान कर दी इस दुष्ट पूतना को। ऐसा कृपालु दयालु भक्त वत्सल दीन बंधु जो इनकी शरण ग्रहण नहीं करता, उससे बड़ा पापी इस संसार में भला और कौन हो सकता है।
वो तो धरती का भार है जो मेरे गोविंद की चरण शरण ग्रहण ना करे। प्रेम से बोलिए राधे। सुखदेव जी आए और बोले और सुनाओ ना। तो बच्चों ने कहा आपके पिताजी ने आपके लिए संहिता तैयार करी है, चलो ना हमारे साथ, आपको बुलाया है। अब तो महाराज सुखदेव जी दौड़ पड़े और सीधे व्यास जी के पास आए। व्यास जी से इस संहिता को मांगा कि मुझे वो संहिता चाहिए, मुझे संहिता दो ना पिताजी। परंतु व्यास जी ने कहा पुत्र, यदि मैंने तुम्हें संहिता दे दी तो संसार कहेगा लो अपने पुत्र मोह के कारण इन्होंने इस संहिता का दान अपने पुत्र को दिया। क्यों? क्योंकि इस संहिता का अधिकारी वही है जो काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया हो। यानी ये परमहंसों की संहिता है, ये सबको नहीं मिल सकता। तो इसके लिए क्या करना होगा? बोले जनकपुरी में जाकर महाराज जनक से वेद की शिक्षा लेनी हो, वेद पढ़ना हो। यदि महाराज जनक कह दें कि इसने काम क्रोध पर विजय पा लिया है तो मैं ये संहिता का दान अवश्य कर दूंगा। अब महाराज जनक के पास भेजे सुखदेव जी को। जनक जी को पता पड़ी कि हमारे यहाँ सुखदेव जी आए हैं वेदांत पढ़ने। पर जनक जी ने कह दिया जाओ बाहर खड़ा रहने दो, अभी समय नहीं है। 5 दिन 5 रात्रि ऐसी धूप में वारी में बाहर खड़े रहे। 5वें दिन जनक जी ने पूछा उन्हें क्रोध तो नहीं आया? द्वारपालों के नेत्रों से सज्जनों अश्रु झर पड़े और बोले महाराज ऐसा वीतरागी महापुरुष हमने आज तक नहीं देखा। जो आभा प्रभा 5 दिन पहले थी, आज 5 दिन से ना कुछ खाया ना पिया, धूप में खड़े रहे। पर जो आभा प्रभा 5 दिन पहले थी वही आज है। क्रोध नाम की चीज नहीं है। जनक महाराज ने कहा उनको अंतःपुर में लाओ और अंदर बुला करके जनक जी स्वामी सुखदेव के चरणों में लेट गए। मैं तुम्हें क्या वेदांत पढ़ा सकता हूँ? सुखदेव जी जनक जी कहते हैं प्रभु आप तो साक्षात वेदांत के हस्ताक्षर हो। जनक जी ने जगह जगह में कह दिया कि सुखदेव जी ने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। तब जाकर के महाराज वेद व्यास जी ने भागवत संहिता का दान दिया। और जैसे संहिता को प्राप्त किया तो महाराज इस संहिता को लेकर के सीधे सुखदेव जी वहीं गुफा में चले गए। तो गुफा में अब तक क्या था? निर्गुण सत्ता में बैठे हुए थे जिसका कोई स्वरूप नहीं है। अब वही सुखदेव जी सगुण साकार के रूप में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए बैठ गए और उन्हीं के ध्यान में मग्न हो गए। सूत जी महाराज कहते ऋषियों जब राजा परीक्षित को 7 दिन में काल के दंशन का भय जागृत हुआ तब वही सुखदेव सीधे राजा परीक्षित की सभा में आए। शौनक जी ने प्रश्न किया गुरुदेव ये परीक्षित कौन है? किसके पुत्र है ये? कहां से आए? तब सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदराविद्ध गदाभिमर्शो भग्नो रुदन्ने धृतराष्ट्रपुत्रः। कौरव और पांडवों का जब महासंग्राम चल रहा था युद्ध, उस समय ब्रकोदर भीम की गदा से
दुर्योधन का उरुदंड भेदन हो गया, जंगा टूट गई, एक एक पल मृत्यु का गिन रहा था। पांडवों को विजय श्री मिल गई, अंतिम युद्ध चल रहा था। उस समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया और बोला, मित्र, मैंने तुम्हारा वो साम्राज्य देखा, मैंने तुम्हारा वो वैभव देखा, आज उस महापुरुष की ये दशा। मित्र बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? दुर्योधन बोला, मित्र, हम 100 भाई थे, पर 100 में से एक नहीं बचा, सब खत्म हो गए। दुख इस बात का नहीं है कि 100 के 100 मर गए, दुख इस बात का था, दुख इस बात का है कि शत्रु पक्ष में सिर्फ 5 थे और 5 में से एक की संख्या कम नहीं हुई। यदि एक भी मर जाता तो कुछ तो इस आत्मा को शांति मिलती। मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है, अंतिम इच्छा क्या है? इसलिए मित्र, आज मैं तुमसे पूछता हूं कि बोलो, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? दुर्योधन ने कहा, मित्र, मैं जानता हूं कि तुम 5 को नहीं मार सकते, पर मेरे जीते जी यदि मुझे तुमने ये सूचना दे दी कि 5 में से एक की संख्या घट गई, 5 ना मरे चिंता नहीं है, पर 5 में से शायद एक भी मर गया तो मेरा मरना सार्थक हो जाएगा। अश्वत्थामा ने कहा, तो ठीक है मित्र, तुम यहीं पड़े रहो और आज ही जाता हूं। आज मैं 1 को नहीं, 2 को नहीं, पूरे 5 पांडवों को मार कर आऊंगा, 5 को मार दूंगा। अच्छा, अब अश्वत्थामा चल दिया, पर रास्ते में सोच रहा था, क्या पांडवों को जब इतना बड़ा कौरव सेना नहीं मार पाई, इतनी बड़ी बड़ी मछलियां, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म, पितामह, इतने बड़े बड़े मगरमच्छ नहीं मार पाए, तो भला मैं क्या मार पाऊंगा, क्या करूं? तो रास्ते में देखा कि रात्रि का समय था, एक पौधे में हजारों कौवा बैठे हुए थे। उनमें रात्रि में एक उल्लू आया। उल्लू जानते हैं? उल्लू आया और उल्लू ने हजारों कौवों पर धावा मार दिया। तो उल्लू ने रात्रि में हजारों कौवों पर विजय पाली, सबको मार दिया। ये कौवा और उल्लू का युद्ध अश्वत्थामा को समझ आ गई कि इस समय पांडव बिल्कुल सशक्त हैं, उन्हें युद्ध में परास्त नहीं किया जा सकता, परंतु यदि मैं सोते हुए पांडवों पर आक्रमण करूं तो विजयी जरूर हो सकता हूं। और आज अश्वत्थामा ने यही किया। विजयश्री की रात्रि थी, सभी पांडव अपने अपने कक्ष में थे, रात्रि का समय था, तो भैया सब पांडव तो अपने कक्ष में थे, पर मेरा गोविंद हाथ में चांदी की छड़ी लेकर के शिविर में चक्कर काट रहे थे, परिक्रमा लगा रहे थे। उसी समय अर्जुन की निद्रा भंग भई, अर्जुन बाहर आए और अर्जुन ने देखा कि गोविंद घूम रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा, केशव, रात्रि में आप यहाँ कैसे घूम रहे हैं? भगवान ने कहा, अर्जुन क्या तुम्हें नींद आ रही है? अर्जुन ने कहा, सरकार, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिसका रखवाला मेरा गोविंद है, भला उसे कौन सी चिंता, हम तो तान के चद्दर सोएंगे। भगवान ने कहा, तो ऐसी बात है तो चलो, हमारा आदेश है
पांचों भाई हमारे साथ चलो, आज हमारे विजय श्री की पहली रात्रि है, इसलिए चलो आनंद मनाएंगे कहीं। भगवान पांचों को लेकर के चले गए और सज्जनों इधर रात्रि में अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा आया और पांडवों के शिविर में प्रवेश कर गया और तो कोई मिला नहीं, पर पांचों पांडवों के 5 पुत्र अपने अपने पिताओं की सैया में आकर लेट गए। अश्वत्थामा ने पुत्रों को ही पिता समझ करके, पांडव समझकर पांचों को सोते हुए सभी के सर धड़ से अलग कर दिया और पांचों सरों को एक बैग में भर करके ले गया। बड़ा आनंदित हो रहा था। दुर्योधन के पास पहुंचा और बोला, मित्र तुमने एक को मारने को कहा था, देखो देखो आज मैंने 5 को मार दिया। दुर्योधन ने कहा, वाह तुमने 5 पांडवों को मार दिया, गजब हो गया भैया, ऐसे नहीं मानूंगा, पहले परिणाम दिखाओ, प्रमाण क्या है। झोले से 5 के सर निकाल कर के रखा तो दुर्योधन ने सर में हाथ रखा और हिचकियों से रो पड़ा, मित्र तुमने ये क्या किया, ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र हैं, इनको मार करके तो तुमने हमारे कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। क्योंकि सज्जनों चाहे कौरव पांडव कितने बड़े शत्रु हों, पर सत्य तो यही है कि सगे दादा काका के पुत्र हैं, भाई भाई हैं। दुर्योधन इतना रोया कि रोते रोते दुर्योधन का प्राणांत तो हो गया, पर दुर्योधन तो चला गया। अश्वत्थामा सोचा अब हम कैसे बचेंगे, हमारी गारंटी खत्म। पांडवों को जब मालूम पड़ेगा तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। इधर पांडव आए, मेरे पांडव इधर जब शिविर में आए, द्रौपदी ने आकर के देखा 5 पुत्रों का धड़। द्रौपदी के आंखों से अश्रुपात हो पड़े, कुरही की भांति करुण क्रंदन करने लगे। हे गोविंद, हे गोपाल, मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया कि मेरे इन 5 पुत्रों को किसी दुष्ट ने आकर मार दिया। कृष्ण कृष्ण महाभागो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानः मपवर्गोऽसि संश्रये। हे गोविंद, मैंने ऐसा क्या किसका बिगाड़ा था जो मेरे पुत्रों को मार दिया। मुच्यता मुच्यता में सो ब्राह्मणो नितरां गुरु। पांडव आए, पांडवों ने जब देखा, सबने करुण क्रंदन करी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, जिस किसी ने हमारे पुत्रों को मारा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन अपने रथ में बैठकर दौड़ लगाए। देखा सामने अश्वत्थामा जा रहा था। अश्वत्थामा भागने का बड़ा प्रयास किया, पर अर्जुन ने रस्सी में बांधकर, एक बार तो अश्वत्थामा ने अर्जुन को देख करके ब्रह्मास्त्र चला दिया। पर उस ब्रह्मास्त्र को जब चलाया तो गोविंद की शरण ग्रहण कर ली। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मुझे इस ब्रह्मास्त्र से बचाइए। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है और शांत करना भी आता है। जहर की काट जहर होती है, लोहे को लोहे से काटा जाता है। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला, चलाया और दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत करके अपने पास बुला लिया। अश्वत्थामा को रस्सी में बांधकर अपने रथ में बांध करके खींचते हुए शिविर में लेकर के आए। द्रौपदी को बुलाया। अर्जुन ने कहा, देवी
इस दुष्ट ने हमारे 5 पुत्रों को मारा है, बताओ इस दुष्ट को जिंदा धरती में गाड़ दूं या इस खड्ग से इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं, जैसे या इसको जीते जी जलती अग्नि में डाल दूं, कैसे मारूं? तुम बताओ, जैसे तुम कहोगे वैसे मारूंगा। पर द्रौपदी ने सज्जनों भगवान को अपना सखा माना है, और जो भगवान को अपना सखा माना है वो किसी की हिंसा कैसे करवा सकते हैं? द्रौपदी बोल पड़ी, मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। इसे छोड़ दो, मारो मत। ये आपका गुरु पुत्र है। मैं जानती हूं कि पुत्र के मरने का दुख क्या होता है। मेरे 5 पुत्रों को उसने मारा, मैं कुरही की भांति करुण क्रंदन कर रही हूं। यदि तुमने इसको मार दिया तो इसमें और तुम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसके पिता तुम्हारे गुरु हैं, जिन्होंने जो शिक्षा अपने पुत्र को नहीं प्रदान किया वो सुंदर शिक्षा तुम्हें प्रदान की। इसलिए अर्जुन इसे छोड़ दो, ये गुरु पुत्र है। मेरे पुत्र खत्म हो गए तो मुझे 5 पतियों का स्वावलंब प्राप्त है, परंतु आपकी जो गुरु माता गौतमी है उनके पास तो सिर्फ पति तो रहे नहीं, युद्ध में मारे गए, उनके पास तो केवल मात्र पुत्र का ही सहारा है। इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा, क्या करूं प्रभु? हे गोविंद, मैं इसको मारूं कि छोड़ूं? पीछे भीम खड़ा था। भीम ने कहा, अर्जुन यदि इस दुष्ट को तुमने छोड़ दिया तो आज भीम की गदा से नहीं बचेगा। जब अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया तो सज्जनों अर्जुन मेरे गोविंद की शरण ली, भगवान से पूछ बैठे, हे गोविंद मेरा मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा, अर्जुन जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो शास्त्र जो कहता है वो काम करना चाहिए। भगवान ने कहा, अर्जुन शास्त्र कहता है कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम आतताय बधारणः मयैव